हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आइडिया ऑफ लॉ, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ टर्म लॉ। तो सबसे पहले हम आज एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि लॉ एक्चुअली है क्या। ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री के ग्रेट ज्यूरिस्ट को देखें तो आप पाएंगे कि किसी भी दो ज्यूरिस्ट ने लॉ को एग्जैक्टली एक ही तरह डिफाइन नहीं किया है। मतलब सब ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, और इसी वजह से ज्यूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है देयर इज़ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ लॉ। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर एक सिंपल वर्ड को डिफाइन करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? और आज इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि लॉ एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉ सोसाइटी के साथ चेंज होता है। जो रूल 200 साल पहले परफेक्टली एक्सेप्टेबल था, हो सकता है आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। इसी तरह आज जो लीगल है हो सकता है फ्यूचर में इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। इसलिए लॉ सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक डायनेमिक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसी वजह से हर ज्यूरिस्ट ने लॉ को अपने पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया। किसी ने अथॉरिटी को इंपॉर्टेंस दी, किसी ने मोरालिटी को, किसी ने जस्टिस को, और किसी ने सोशल वेलफेयर को। अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो लॉ उन रूल्स का कलेक्शन है जो सोसाइटी को रेगुलेट करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट करते हैं और डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बचता है, क्या हर रूल लॉ होता है? सपोज आपके घर में एक रूल है कि सब लोग साथ में डिनर करेंगे। ये क्या लॉ है? नहीं। स्कूल के रूल्स, कंपनी पॉलिसीज़, क्रिकेट के रूल्स, ये सब रूल्स हैं, लेकिन लीगल सेंस में लॉ नहीं। तो लॉ को ऑर्डिनरी रूल से अलग क्या बनाता है? तो इसके लिए कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लॉ को अलग बनाते हैं। सबसे पहला है कि लॉ रेगुलेट्स ह्यूमन कंडक्ट। लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना है। लॉ इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, लॉ एक्शंस को रेगुलेट करता है। इसीलिए सिर्फ किसी के बारे में बुरा सोचना ऑफेंस नहीं है, लेकिन उस थॉट को क्रिमिनल एक्ट में कन्वर्ट कर देना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। सेकंड, लॉ क्रिएट्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। जहाँ राइट होता है वहाँ जनरली कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होती है। अगर मुझे प्रॉपर्टी ओन करने का राइट है तो दूसरे लोगों की ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी में अनलॉफुल इंटरफेरेंस ना करें। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को राइट्स देता है और स्टेट पर ड्यूटीज़ लगाता है। अब हम थर्ड देखते हैं कि जो लॉ होता है वो एनफोर्सिएबल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। मोरल वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ की खासियत है कि उसे स्टेट एनफोर्स करती है। अगर लीगल ड्यूटी वायलेट होती है तो कोर्ट रेमेडी प्रोवाइड करती है। इसी इन्फोर्समेंट की वजह से लॉ और मोरालिटी में डिफरेंस आता है। अब फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो है लॉ मेंटेन्स सोशल ऑर्डर। लॉ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट देना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी में पीस, स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन करना है। इसलिए हर लीगल सिस्टम का फोकस होता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, राइट को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस इंश्योर करना। अब हम देखते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लॉ क्या है। अब तक हमने लॉ को जनरली समझा, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग स्कूल्स ने लॉ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है। नेचुरल लॉ स्कूल कहता है लॉ और मोरालिटी को अलग नहीं किया जा सकता। वहीं पे एनालिटिकल स्कूल कहता है लॉ सॉवरन की कमांड है। और हिस्टोरिकल स्कूल कहता है लॉ सोसाइटी के कस्टम से इवॉल्व होता है। और सोशोलॉजिकल स्कूल कहता है लॉ का पर्पस सोशल वेलफेयर अचीव करना है। और आखिरी में रियलिस्ट स्कूल कहता है लॉ वही है जो कोर्ट्स एक्चुअली अप्लाई करती हैं। यानी एक ही वर्ड लॉ, लेकिन उसे देखने के नज़रिए अलग अलग, इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरेस्टिंग है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एग्जाम में डेफिनेशन याद करना ही काफ़ी है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप किसी भी ज्यूरिस्ट की थ्योरी को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि ऑस्टिन अथॉरिटी की बात क्यों करते हैं, हार्ट रूल्स की बात क्यों करते हैं, और डॉर्किन प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। यानी कॉन्सेप्ट समझना डेफिनेशंस रटने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज का ये डिस्कशन हम यही 4 बातें याद करके ख़त्म करते हैं। पहली, लॉ की कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। दूसरी, लॉ एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता है। तीसरी, लॉ ऑर्डिनरी रूल्स से इसलिए अलग है क्योंकि वो स्टेट द्वारा एनफोर्स किया जाता है और राइट्स और ड्यूटीज़ क्रिएट करता है। और चौथी, ज्यूरिस्प्रूडेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ लॉ को डिफाइन करना नहीं, बल्कि लॉ की ट्रू नेचर को समझना है। इसीलिए ज्यूरिस्ट जूलियस स्टोन ने कहा था लॉ इज़ नॉट मेयरली अ बॉडी ऑफ रूल्स, इट इज़ अ लिविंग सोशल इंस्टीट्यूशन। और शायद इसी एक सेंटेंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस का एसेंस छुपा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बियॉन्ड द कोर्ट रूम।